हमें योगी जी चाहिए, हमें जो है गुंडे नहीं चाहिए। कोई भी जाट नाराज नहीं है। ये तो जो है जो गठबंधन वाला जो है वो फैलाया जाल कि भाई जाट नाराज है। जाट कोई भी बीजेपी से नाराज नहीं है। किसान सब लोग खुश हैं, किसी इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, योगी जी चाहिए दोबारा। और आज मायने रखता है ये बात कि उत्तर प्रदेश पुणे योगी जी के हाथों में सुरक्षित देखना चाहते हैं। किसान क्या खुश हैं कि फिर गुस्से में? किसान खुश है, बहुत अच्छे खुश है। 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं। पहले तो यही स्थिति नहीं पता था कि दुकान पे कोई आएगा कट्टा लगा के आपने जो दिन भर में कमाया उसको लूट के ले जाएगा। अब कम से कम ये तो है कि हमने 2 कमाए हैं या 1 कमाया है, वो हमारे पास तो है, सुरक्षित तो है। राम राज के संग है, योगी मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है शामली में। जी हां, शामली विधानसभा पर भी बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन इस बार गन्ना की मिठास कैसी है, यहां के लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ जहन में इस बार, क्या वाकई फिर से बीजेपी की लहर है या फिर परिवर्तन की राह पर चल पड़े हैं लोग, और क्या कुछ है उनके अंदर कि आखिर परिवर्तन किस तरह से आना चाहता है या फिर से योगी सरकार के काम पर खुश होकर वोट दिए जाएंगे। तो सीधे लोगों से बातचीत करता हूं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और सबसे एक एक करके बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर स्थिति? परिस्थितियां यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ज़्यादा बेहतर है। उसका कारण है यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक तेजेंद्र अग्रवाल जी सरल स्वभाव के धनी हैं और जनता के काम घर घर जाकर के पूछना। जब कोविड काल का समय था, जब विपत्ति के समय दूसरी विपक्ष की जो पार्टी थी उसका एक भी कार्यकर्ता या एक भी नेता कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं देता था। स्थानीय विधायक घर घर जाकर के राशन पहुंचवाना, दवाई पहुंचवाने का जो काम विधायक जी ने किया है, और जनप्रिय होने का ये भी कारण है सरल स्वभाव और हर किसी की पहुंच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले से ज़्यादा मतों से विजयी होगी। चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आज वे दोनों सपा और आरएलडी, आज कौन गुंडा है, कौन नेक है, कौन बदमाश है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज लोकदल में यहाँ भग्गी मची है। यहाँ के जो स्थानीय पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल जी रहे हैं, उन्होंने आज आरएलडी को छोड़ दिया है। प्रबल दावेदार थे, कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया था और कार्यालय खोल दिया था, लेकिन आज राजेश्वर बंसल जी लोकदल को छोड़ करके चले गए हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ का टिकट पैसे के बदले दिया गया है। कितना पैसा दिया गया है, उन्हीं के पार्टी के लोगों से जाकर के आप पूछना कितना पैसा दे करके उनका टिकट प्रसन्न चौधरी को दिया गया है। प्रसन्न चौधरी यहाँ पहले जिला पंचायत अध्यक्षा के पति थे। वहाँ जाकर के जिला पंचायत कार्यालयों में आप पता करना कितना कमीशन लेकर के उन्होंने जिला पंचायत के कार्य किए हैं। जनता सब जानती है, मौके के इंतजार में थी। अब के पैसा कहाँ जाएगा पता चल जाएगा। तो क्या बदला 5 साल में, या फिर ऐसे ही परिवर्तन होगा कुछ? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी मोदी जी ने। शामली डिस्ट्रिक्ट को 3 हाईवे दिए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, हर को आयुष्मान कार्ड दिए है, गरीब से गरीब आदमी तक के पहुंच गए हैं। तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है माननीय तेंद्र विधायक जी द्वारा और योगी जी और मोदी जी द्वारा। बहुत अच्छा कार्य है। शामली को एक जो भय रहता था, यहाँ से लोग 6 बजे के बाद नहीं गुजरते थे, आज रात के 12-1 बजे तक खूब आराम से जाते हैं। दिल्ली जाने के लिए यहाँ से लोग वाया हरियाणा जाते थे, अब दिल्ली 1.5 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। मेरठ जाने के लिए कम 1 घंटे मेरठ पहुँच जाते हैं। करनाल जाने के लिए 1 घंटा लगता है। पानीपत जाने के लिए कहना 1 घंटा लगता है। सहारनपुर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। और इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए। मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोल दिया है, जिससे कि स्वास्थ्य सबको मिले, गरीब आदमी तक भी मिले। सबसे बड़ा बेहतर जो शाम को 5 बजते ही कोई शामली में निकल के जाने की हिम्मत नहीं करता, रात के 12 बजे तक भी किसी भी टाइम चले जाते हैं। ये क्या चाहिए और क्या। लोग जबरदस्ती लूट लेते थे। कैराने में को 5 बजे बाद नहीं निकलते थे, कांदले में 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे। आज लोग रात में आराम से 11-12 बजे तक खूब आराम से घूमते। कानून जैसे वापस हुआ, उसके बाद से कुछ बदला है? कानून वापस हुआ है, बहुत अच्छा कानून को, ये कानून जो थे उन्होंने वापस लिए हैं। योगी जी मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई नहीं है, किसान सब लोग खुश हैं, किसी इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक चल रहा है माहौल, बिल्कुल बढ़िया। सच्चाई है इनकी बात में कुछ? इनकी बात में सच्चाई इसलिए भी है कि व्यापारी को क्या चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। तो आप व्यापारी हैं? जी मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, और पहले ये क्या स्थिति थी? पहले तो यही स्थिति नहीं पता था कि दुकान पे कोई आएगा कट्टा लगा के आपने जो दिन भर में कमाया उसको लूट के ले जाएगा। अब कम से कम ये तो है कि हमने 2 कमाए हैं या 1 कमाया है, वो हमारे पास तो है, सुरक्षित तो है। और यदि सुरक्षित ही नहीं होगा तो चाहे हम जो भी कमाएं उसका करेंगे क्या, ना उसका उपयोग कर सकते हैं ना उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो व्यापारी तो खुश है एकदम, सुरक्षा मिली, सब कुछ ठीक हो गया। सुरक्षा मिली है तो सब कुछ ठीक है और कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, योगी जी चाहिए दोबारा योगी से। जी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। आपका परिवर्तन चाहिए क्या? नहीं योगी जी चाहिए हमें भी। क्यों चाहिए? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए चाहिए योगी जी। देश में खुशहाली है। किसानों के लिए कुछ किया है कि वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं? किसानों के लिए भी कर रहे हैं। 25 रुपये गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया है और अब जो पिछला बकाया पेमेंट था वो भी सब भुगतान हो रहा है। बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली पूरे चल रही है, 22-24 घंटे चल रही है। सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा चल रहा है। लग रहा है कुछ ऐसे ही? नहीं, ठीक है। योगी और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और हमारे यूपी में तो आपको पता ही है, गुंडा राज था पहले, और योगी जी ने आते ही सारे गुंडे गायब भी हो गए। और 3S का फार्मूला है। 3S मतलब सड़क, सुरक्षा और स्वास्थ्य, तीनों योगी जी ने दिया। तो हम तो उस पे ही हैं बिल्कुल, बिल्कुल लड़के। जयंत चौधरी का कुछ नहीं है कमाल? नहीं, अभी कुछ नहीं है, सब ऐसे ही कर रहे हैं सब भैया हम किसानों के मसीहा हैं। हाँ, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ योगी जी देख रहे। तो जी आपको लग रहा है कुछ ऐसी जो बता रहे हैं कि नहीं, हमें तो योगी जी चाहिए, हमें तो बस और कुछ नहीं चाहिए। योगी जी और मोदी जी, ऊपर मोदी जी, नीचे योगी जी। तो आप भी जाटी हैं? हाँ जाट है। क्योंकि जाट तो नाराज हैं। जाट कोई नाराज नहीं है, कौन नाराज है फिर? वो कोई भी जाट नाराज नहीं है। ये तो जो है, जो गठबंधन वाला जो है वो फैलाया जाल कि भाई जाट नाराज है। जाट कोई भी बीजेपी से नाराज नहीं है, सारे एक साथ हैं। सब जाट एक साथ है। मन बना लिया सब? बिल्कुल मन बना लिया। हमें योगी जी चाहिए, हमें जो है गुंडे नहीं चाहिए। हमारी तो गुंडों है जान बच रही। ये दोनों लड़के जो आए हैं हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, कसम खा ली एकदम। बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों जी, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल 100% योगी जी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। निश्चित रूप से योगी जी ने इस बार जो अल्पसंख्यकों के साथ और हिंदुओं सभी व्यक्तियों के साथ में जो बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिला है, वो निश्चित रूप से 2022 की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा विकास का है। विकास में कौन कौन सी चीजें? सड़कें, स्वास्थ्य, आयुष्मान योजना, सड़कें हमें मिली हैं, आयुष्मान योजना हमें मिली है और साथ साथ आवास योजनाएं हमें मिली हैं। अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी जातिवाद के सोचते हुए मोदी जी ने और योगी जी ने अपनी सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया है। ये सच्चाई है कि दंगा मुक्त हो गया प्रदेश? दंगा मुक्त प्रदेश है। आज से 2017 से पहले लोग खेतों में जाते हुए डरते थे, नदी नाले पानी चलाते हुए डरते थे, अपने वहाँ पर हथियार लेकर के जाते। आज धड़ल्ले से निडर होकर के अपने खेत में जाते हैं और अपनी योगी जी ने इलाज बांध दिया सबका? सबका इलाज बना दिया, बिल में घुसा दिया, बिल में घुसा देंगे। बुलडोजर इतना चलता है कि खत्म कर देता पूरा बुलडोजर, पूरा बुलडोजर। हाँ जी, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं। ये सारी चीज़ योगी के राज में पूरी धड़ल्ले से मिली है। और बहन बेटियों की सुरक्षा पूर्ण रूप से आधी रात 12 बजे 1 बजे किसी समय चले जाओ, कोई छेड़छाड़ गुंडागर्दी कोई मतलब नहीं है। और सबको, गरीब आदमियों को राशन 2 महीने में 2 दफ़े मिलता है। और सब चीज़, आवास योजना, स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान कार्ड, सब चीज़ों की व्यवस्था योगी सरकार में हुई। इससे पहले सरकारों में कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ दंगा, ओनली दंगा प्रदेश के नाम से घोषित था यूपी। अब कोई दंगा 5 साल में बता दीजिए किसी ने कोई दंगे का नाम भी सुना हो। तो कह रहे हैं कि इससे ये तो किसानों की स्थिति खराब कर दी, व्यापारियों की स्थिति, महंगाई बढ़ा दी। किसानों की स्थिति इसलिए में कह रहे हैं, किसान इससे ज़्यादा खुश, इससे ज़्यादा पेमेंट उनकी सरकार में कभी भी हुआ तो बता दीजिए। आप भी सच में घूमते हैं, इस सरकार ने जितना पेमेंट हर वर्ग की, हर व्यापारी की, किसान की, मजदूर की, जितनी सरकार में सुनी जाती है किसी सरकार में सुनी। और दोनों हमारे संत पुरुष बैठे हैं, संत हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। इतने भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं दूसरी सरकारों में। इनकी सरकारों में बता दिया, हमारी सरकार में किसी के ऊपर भी एक भी घोटाले का आरोप लगा हो। सब बेहतरीन
शासन है, इससे अच्छा शासन राम राज्य जो कहते हैं, ये राम राज्य की संग है, राम राज्य की संग है। योगी मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। रामराज आ भी गया है, कुछ ऐसी ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब तो सब लोग तुम झूठ मत बोलना, बिल्कुल जो है ना ऐसे घूमते हैं जैसे घर में घूम रहे हो, किसी को डर नहीं रहा, इसलिए रामराज कहा जाएगा इसको, और कहा जाएगा। यही बात तो है। पहले लोग डरते थे घर से निकलते हुए भी, और बच्चों को भी ढूंढना पड़ता था कहाँ है कहाँ नहीं है। अब किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब खूब खुले में घूम रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है, और कोरोना में भी बहुत राशन बटा है, सब गरीबों को मिला है, किसी को किसी बात की दिक्कत ही नहीं हुई है। और पैसा भी योगी जी ने डाला है बैंकों में गरीबों के लिए। 2,000 कुछ कमाल कर पाएगा गठबंधन तो है, भले युवा हो क्या होगा। योगी भी तो अखिलेश की उम्र के बराबर के ही हैं। फिर योगी की उम्र में और अखिलेश जी की उम्र में एक दो साल का तो अंतर है। कहते हैं कि भैया बीजेपी तो फीता काटती है हमारे काम का। वो तो ऐसे ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, जब उसको काम दिखाए। उन्होंने तो किया ही नहीं कुछ भी, सारे काम इन्होंने करे हैं। उन्होंने काम क्या किया वैसे? उन्होंने तो काम कुछ भी नहीं किया। क्या किया? भ्रष्टाचार ही किया, भ्रष्टाचार ही किया, और क्या किया। 6 हाईवे शामली में आज योगी सरकार ने दिए हैं, और यहाँ सड़कों में चलने का कोई रास्ता नहीं होता था। सड़कों में इतने गड्ढे होते थे, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता था, आज 1.5 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। पानीपत से खटिम्मा, दिल्ली से सहारनपुर, और अभी नया हाईवे आने जा रहा है, गोरखपुर हाईवे यहीं से होकर के गुजरने वाला है, रेलवे लाइन यहीं से होकर जाने वाली है। 24 घंटे बिजली आ रही है, बिजली के दाम आधे कर दिए गए हैं, महिलाओं को जो है सिलेंडर, मुफ्त सिलेंडर दिया गया है, बिजली की लाइटें आखिरी छोर तक, जन जन तक, आखिरी छोर तक बिजली की लाइटें पहुंचवा दी गई हैं। 24 इन्वर्टर आज घर में ज़रूरत नहीं है, जनरेटरों की ज़रूरत नहीं है, खेत में किसान सुरक्षित है, दुकानों पे व्यापारी सुरक्षित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जितना हो सकता था योगी सरकार ने दिया है। और अगर कहीं कोई कमी महसूस करता है तो आने वाले 5 साल में राम राज्य की परिकल्पना जो हमने की है वैसा राज्य यहाँ रहेगा। दंगा 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 700 दंगे 2012 से लेकर के 2017 तक 700 से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आपस में इतना वैमनस्य इन्होंने पैदा कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इन्होंने इतनी खाई बांट दी थी। जो यहाँ के सांसद हैं हमारे, जो आज जेल में हैं, उनके कहने से जो यहाँ दंगा हुआ था, उस दंगे के तहत 2013 में जो सचिन कव्वाल में जो दंगा हुआ था, सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, यहाँ से एसपी और डीएम को रातों रात उठवा करके लखनऊ बुलवा लिया गया था, और वे जितने दंगे के मुलजिम थे उन्हें छुड़वा दिया गया था। हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों पे 80-80 साल के बुजुर्गों के ऊपर बलात्कार के केस लगे थे। 6000 केस यहाँ के लोगों पे लगे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें न्याय मिला, और न्याय संगत तरीके से वो आज अपने घरों में पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने के मूड में हैं। आज यहाँ जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है, और आज मायने रखता है ये बात कि उत्तर प्रदेश पुनः योगी जी के हाथों में सुरक्षित देखना चाहते हैं। हमारी माँ बहन बेटियाँ जो स्कूलों में जाती हैं, जो अपने काम पे जाती थी, जो रोजगार पे जाती हैं, वो सारी सुरक्षित किसी भी समय जा सकती हैं। आज हमारी जो छोटी छोटी बेटियाँ 18, 19, 20 साल की लड़कियाँ नहर के किनारे रेस लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? पुलिस में भर्ती होना है, दूसरी सर्विसेज में जाना है, अपनी तैयारी करनी है। उस ज़माने में क्या था, जब दिल्ली से कोई चलता था 6 बजे का इंतज़ार रहता था। 6 बजे से पहले पहले अगर कोई घर नहीं पहुंचा तो घर में बेचैनी शुरू हो जाती थी। टेलीफोन देखा है, मैं भुक्तभोगी हूँ उस चीज़ का। मेरे साथ भी 2 गनर रहते थे, 20 लाख की चिट्ठी को मैंने खुद भुगता है। लेकिन मुकीम काला की 20 लाख रुपए की चिट्ठी मेरे ऊपर आई थी। मतलब आदमी का जीना दूभर था। आज हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। जय योगी, जय मोदी। जय योगी, जय मोदी, ये बात निकलकर सामने। आपने देखा कि शामली विधानसभा पर क्या कुछ लोगों की राय है। ये सब किसान हैं, कुछ लोग मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, और यहाँ पर सब लोग हैं। अपनी अपनी बात रखी, युवाओं ने भी अपनी बात रखी। लेकिन एक बात निकल कर आ रही है सामने
वो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ भी हम जा रहे हैं सुरक्षा इस बात बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये कहा भी जाता है कि आप सुरक्षित हैं तो सब कुछ ठीक है, आपका व्यापार ठीक हो जाएगा, किसानी ठीक हो जाएगी, आपकी हर स्थिति ठीक हो जाएगी अगर आप सुरक्षित हैं। अगर खतरा है लाल टोपी से तो फिर दिक्कत है। इसीलिए यहाँ के लोग कह भी रहे हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर जो दबदबा वो कायम है। शामली में मौजूदा विधायक हैं लेकिन फिर से उन्होंने ताल ठोकी है। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को आने वाले नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, शामली। नमस्कार।